Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 12 main book Flamingo, chapter number 5. The name of the chapter Indigo. In a last lecture I have completed page number 47 and in page number 48 I have completed up to government school. Okay friends, so now let's go ahead. It was an extraordinary things in those days. Gandhi commented for a government professor to harbor a man like me. तो उस टाइम पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स चल रही थी. गांधी जी ने कहा कि फॉर द गवर्नमेंट प्रोफेसर, जो गवर्नमेंट प्रोफेसर है वो किसी को भी अपने घर पर रख नहीं सकते. टू हार्बर अ मैन लाइक, मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रखा. इन स्मॉलर लोकालिटी, एक स्मॉलर लोकालिटी में द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल. कोई भी जो इंडियन था वो किसी को, एक जैसे लॉयर को, एडवोकेट को अपने घर में रख नहीं सकता था. अगर उन्हें रखा तो उनको कोई ना कोई, ये जो ब्रिटिशर थे, कुछ ना कुछ तरीके से परेशान करते थे. तो फिर भी ये जो मलकानी थे उनके घर पर ये गांधी जी 2 दिन रुके थे. द न्यूज़ ऑफ गांधी जी's एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू द चंपारण. अभी ये गांधी जी यहाँ पर आ गए हैं और उनका मिशन क्या है वो सब बात ये मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों जगह फैल गई. मैंने सबको पता चल गया कि भाई गांधी जी मुजफ्फरपुर में हैं और वो कौन सा इरादा लेकर, यानी ये शेयर क्रॉपर को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए वो आए हैं. ये बात पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों जगह क्या हो गई, स्प्रेड हो गई. यानी वाह जैसे कि आज एक इंसान को पता चला, उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से बारी बारी से धीरे धीरे से सब लोगों को पता चल गया भाई गांधी जी मुजफ्फरपुर में आ गए और वो ये जो शेयर क्रॉपर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं. ओके, sharecroppers from Champaran began arriving on the foot and by conveyance to see their champion. तो ये जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे जिनके लिए गांधी जी यहाँ पर आए थे, उनको जब ये पता चला तो वो लोग अराइविंग ऑन फुट यानी चलते चलते गांधी जी को मिलने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए. ओके, गांधी जी को उस टाइम बताया चैम्पियन, यानी इन लोगों के चैम्पियन जैसे लीडर. तो अपने लीडर को, अपने चैम्पियन को देखने के लिए सब लोग वॉक करते करते ये लोग मुजफ्फरपुर में इकट्ठा होने लगे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. तो जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया. ओके, यानी उनके साथ जो डिस्कस करना था उसके लिए. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट. तो वो लोगों ने कहा कि हम बार बार ये जो पीजेंट है उनका ग्रुप है, उनको ग्रुप को हम क्या करते, कोर्ट में ले जाते, बार बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं. यानी उनके जो प्रॉब्लम है हमने कई बार गवर्नमेंट के सामने रखे. ओके, ये जो लॉयर है वो गांधी जी से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने कई बार ग्रुप बनाकर ये जो पीजेंट है उनको कोर्ट में ले गए, हमने कई बार उनका जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के सामने रखा. दे टोल्ड हिम अबाउट दिस केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस. उन्होंने कितने केस वहाँ पर रखे उसके बारे में बताया. उसके बाद हम कितने चार्जेस लेते हैं ये शेयर क्रॉपर से, वो भी सब लॉयर ने ये गांधी जी को बताया. इन शॉर्ट, ये पहला केस नहीं है कि भाई इस तरह से ये पीजन को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस ऑलरेडी चल रहे हैं. कई बार ये पीजन कोर्ट में जा चुके हैं.
लेकिन उनका कहने का मीनिंग था अभी तक उसका कोई पॉजिटिव व्यू यानी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आया। केस होता है, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ये जो ब्रिटिशर के सामने वहाँ का जो जज है वो भी एक ब्रिटिशर है, और ब्रिटिशर के सामने कोई भी अगर कंप्लेन है तो वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। यानी इन शॉर्ट वो ऑलवेज जो उसका जो डिसीज़न आता है वो ऑलवेज ये ब्रिटिशर के पक्ष में आता है। यानी ब्रिटिशर को कभी भी आज तक किसी ने कोई बुलाया नहीं, उनको कभी सुनाया नहीं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं हुई। हर बार जो पनिशमेंट होती है वो ओनली पिजन को, और यानी ये इंडियन पीपल है उसको ही होती है। ओके, तो इस तरह से जितने भी लॉयर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाकर ये सब जो यहाँ तक अभी तक जितने केस हुए थे उसके बारे में बताया। वो हर एक बार क्या करते, फार्मर को कोर्ट में ले जाते, वहाँ पर वो केस लड़ते हैं, उनका जो चार्जेस है वो भी बता दिया। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। गांधी जी ने सबको डांटा कि भाई जितने भी लॉयर थे उन सबको डांटा, और कहते हुए कि आप ये जो शेयर क्रॉपर्स हो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ी ले रहे हो। वो ऑलरेडी पुअर है और उनका प्रॉब्लम है ब्रिटिशरों से, ब्रिटिशर को जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट तो होता नहीं है, और दूसरा आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी लेकर उसको क्या करो, परेशान करो, उनकी ट्रबल बढ़ा रहे हो। तो इस तरह से गांधी जी ने ये जो लॉयर थे सबको डांटा। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ पर ये कंक्लूज़न पे निकला हूँ, यानी ये आपकी बात सुनकर मैंने ये एक डिसीजन लिया है कि हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना है, यानी कोर्ट में जाने नहीं है। ये जो आप बार बार कोई भी ये श्रेय के ऊपर है तो वो ब्रिटिशर के सामने केस क्या करता है, बनाता है और कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट में कुछ उसका सॉल्यूशन आता नहीं है। तो हमें ये जो केस है उसको कोर्ट में ले जाना नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड। ओके, आप ये जो कोर्ट को मेरी केस को कोर्ट में ले जाते हो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, यानी उसको ले ही जाना नहीं है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ड, यहाँ पर पिजन बहुत ही ज़्यादा क्रस्ड हो जाते हैं, यानी कुचल दिए जाते हैं। दूसरा, आज वो जिसके सामने वो केस किया अगर वो इंसान जीत गया तो उसका एक डर ये पिजन के मन में आ जाएगा, उसको फियर स्ट्राइकन, उसके मन में ये ब्रिटिशर के बारे में डर बैठ जाता है। एक तो वहाँ पर उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, ओनली ब्रिटिशर की बात सुनी जाती है। आज उसने केस भी किया तो केस में खर्चा करने के बाद भी उनको अपने फेवर में कभी डिसीजन नहीं मिलता, और ब्रिटिशर का डर और भी ज़्यादा उनके मन में क्या हो जाता है, छा जाता है। तो हमें ये जो डर है वो डर को निकालना है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये जो लॉ कोर्ट्स है वो यूजलेस है, उससे हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मैं यानी ये जो पीजेंट है, शेयर क्रॉपर्स है, तो ये लॉ कोर्ट में ये जो पीजेंट और शेयर क्रॉपर जाते हैं वहाँ पर जाकर अपने केस को रखते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। तो हमें अपना जो केस है वो लॉ कोर्ट में ले ही नहीं जाना है, ये यूजलेस है, टाइम वेस्टिंग है, मनी वेस्टिंग है, ओके, एनर्जी वेस्टिंग है, एंड वी विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। ओके, द रियल रिलीफ फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम द फियर, हमें उनको रिलीफ दिलवाना है। रियल में रिलीफ क्या है कि ये जो शेयर क्रॉपर है उनके मन में ये जो ब्रिटिशर का डर है वो डर को हमें क्या करना है, निकालना है। उनका मेन हमें काम क्या करना है कि जो ब्रिटिशर का डर है वो डर हमें क्या करना है, उनके मन में से निकालना है। ये हमारा क्या है, मेन काम है। ओके, क्योंकि यहाँ के जितने भी जो ये शेयर क्रॉपर्स है दे आर अफ्रेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये जो ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड थे, ओके, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे, इसीलिए कभी कभी तो केस करते थे, लेकिन केस करने के बावजूद भी उसका कोई डिसीजन नहीं आता तो उनका डर और भी बढ़ जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर आकर डायरेक्ट बोल सकते थे कि देख ले आपने केस किया, क्या हुआ, ओके, आप हमारे सामने कभी भी जीत नहीं पाओगे, हम जिस तरह से चाहेंगे इसी तरह से हम करेंगे और आपको इस तरह से मानना पड़ेगा। यानी उनका डर और ज़्यादा डे बाय डे क्या होता था, बढ़ता जाता था। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट
was divided into large estates owned by the Englishmen and worked by Indian tenants। तो बहुत सारी ये चंपारण में जो जगह थी वो उसके ऑनर कौन बन गए थे? इंग्लिशमैन बन गए थे। इंग्लिशमैन उसके क्या बन गए थे? ऑनर बन गए थे। मैंने बोला कि भाई अलग अलग टाइप के टैक्स लगाकर वो टैक्स जब पे नहीं कर सकते तो उनकी ज़मीन को धीरे धीरे करके पूरी ज़मीन ये ब्रिटिश वालों ने क्या कर दी थी? छीन ली थी। और ये जो इंडियन है जिसकी ज़मीन होती थी उसी को वो क्या बनाते थे? टेनेंट, टेनेंट यानी भाड़ुआत। उसी की ज़मीन उन्हीं से क्या करवाते थे? वो प्लाउगिंग करवाते थे और जो प्लाउगिंग में जो मिलता था उसमें से कुछ रेशियो वो क्या करते थे? ले लेते थे। कई जगह क्या करते थे? ये जो ग्रो करते थे उनमें से 15 या 20% जो ज़मीन है वहाँ पर एक्चुअली ये जो चंपारण में मोस्ट ऑफ लोग जो उनका मेन क्रॉप था वो इंडिगो था, क्योंकि इंडिगो की पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और ये कॉमर्शियल क्रॉप था, पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड थी। तो ये जितना भी ये इंडिगो का क्रॉप लगाते तो उसमें उनको कुछ रेशियो 15% के आसपास रेशियो उनको क्या करना पड़ता था? दे देना पड़ता था। ओके, तो द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। तो वहाँ के जो लोगों का उनका मेन जो चीफ जो क्रॉप था वो था इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट टू प्लांट 3/20 और 15% of their holding with indigo and surrendered the entire indigo harvest as a rent। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे वो 3/20 जो भी ग्रो उसका 320 और वी कैन से 15% जितना भी इंडिगो उन्होंने ग्रो किया है उनका 15% वो रेंट के तौर पर वो क्या करते थे? ये पीजेंट से, ये शेयर क्रॉपर से ले लेते थे। ओके, आज उन्होंने जितना भी ग्रो किया है उनका 50% जो क्रॉप है वो क्या करते थे? ब्रिटिशरों से, यानी वो शेयर क्रॉपर से वो ब्रिटिशर ले लिया करते थे एज ए रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो था एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी बहुत सालों से ये चलता आता था। ये अभी एक रिसेंटली नहीं बना था, ये जो एक सिस्टम क्रिएट हो गई थी वो लॉन्ग टाइम से चल रही थी कि भाई जिसकी ज़मीन है जो शेयर क्रॉपर की, जो पीजेंट की, उसकी ज़मीन ऑलरेडी ये लैंडलॉर्ड ने क्या कर दी है? ले ली है। अभी उनको क्या करना है? वही ज़मीन पर एज अ टेनेंट उनको काम करना है और जितना भी क्रॉप होता है इंडिगो का उसका 15% जो क्रॉप है उनको क्या करना है? रेंट के हिसाब से दे देना। ये लॉन्ग टर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन अभी इस तरह से लॉन्ग टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी ये जो लैंडलॉर्ड थे उनको पता चला कि भाई ये जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो क्या किया है? डेवलप कर दिया है। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो क्या किया है? डेवलप किया है। अभी ये सिंथेटिक डेवलप हो गया, दैट मीन्स ये मशीनरी में। अभी तक ये क्या हो रहा था? इसका क्रॉप हो रहा था। मशीनरी में तो क्या है, जितना आप ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो उतना हो सकता है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी तक ये जो क्रॉप था वो एक फार्म में वो लोग ग्रो करते थे, तो ग्रो करते थे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी और ये जो मशीन में जो चीज़ तैयार हुई उसकी कॉस्ट क्या होती थी? कम होती थी। दूसरा, मशीन में ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रो होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसको जितने टाइम पर, यानी उनको कम टाइम में अगर ज़्यादा स्टॉक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यानी पूरे वर्ल्ड में ये लोगों ने क्या किया? एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पहले पूरे वर्ल्ड में इंडिया से जो इंडिगो जा रहा था अभी उससे कम प्राइस में ये जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो ग्रो करके पूरे वर्ल्ड में बेचना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो डिमांड थी, इंडिया में से जो ये इंडिगो की डिमांड थी वो क्या हो जाएगी? कम हो गई। ओके, कम हो गई। दूसरा, प्राइस भी क्या हो गया? गिर गया, क्योंकि ये जो सिंथेटिक इंडिगो थे वो मशीन में तैयार होते थे तो उसकी प्राइस भी उन लोगों ने कम रखी। तो यानी इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड में जो इंडिगो की डिमांड थी इंडिया से वो भी क्या हो गई? ऑन द स्पॉट स्टॉप हो गई। अभी स्टॉप हो गई तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर थे उनको ये 15% जो इंडिगो लेकर वो लोग जितनी कमाई करते थे अभी वो टोटली स्टॉप हो गया। यानी अभी तो
उनको ये इंडिगो अगर वो लेते भी है तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसको क्या करें। तो इससे बेटर फिर उन्होंने क्या सोचा कि thereupon obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो उन्होंने एक नया आइडिया लाया कि भाई उनको पता चल गया कि भाई हमें ये अभी 15% हम जो इंडिगो लेते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं मार्केट में, तो इससे बेटर है हम अपने पैसे क्या करें ले लें। तो जो शेयर क्रॉपर थे उनको बुलाकर सब लोगों को बोल दिया कि भाई आपकी जो ज़मीन मेरे पास है, मैं एवरी ईयर आई एम टेकिंग 50% ऑफ रेंट। ओके, आपका इंडिगो जो ग्रो करते हैं उसका 15% में लेता हूँ। तो भी एक काम करते हैं, वो 15% मुझे लेना नहीं है, आप लोग को आपकी ज़मीन में क्या कर देता हूँ, वापस दे देता हूँ। मुझे 15% अभी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसके सामने आप मुझे क्या करो, पैसे दे दो। यानी 15% के एवरी ईयर में जो 15% ले रहा हूँ उसकी जगह आप मुझे क्या करो, कंपेंसेशन समझकर एक पैसे मुझे अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर की भी, जिसकी जितनी ज़मीन हो उसके हिसाब से उन्होंने पैसे नक्की किए और वो पैसे आप मुझे दे दो और आप फिर से आज से ये ज़मीन के मालिक कौन जाओगे, आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट एंड मैनी साइन विलिंगली। ये जो शेयर क्रॉपर का अरेंजमेंट था, इन वो शेयर क्रॉपिंग थी, यानी वो पहले टेनेंट थे, अभी उसको फिर से ऑनरशिप मिल रही है। तो बहुत सारे जो पीजेंट थे वो लोग विलिंगली रेडी हो गए, उन्होंने साइन भी कर दी कि ओके जो अमाउंट डिसाइड किया ब्रिटिश सरकार के भी इतना पैसा मुझे दे देना, तो वो देने के लिए क्या हो गए, विलिंगली उन्होंने साइन कर दी और देने के लिए रेडी हो गए। कुछ लोग के पास पैसे थे उन्होंने तो दे भी दिए, और जैसे उनकी ज़मीन जिसे उनको खुद की हो गई ऐसा उन्होंने सोच लिया। दोज वो रजिस्टर्ड, जिसने मना किया, एंगेज्ड लॉयर, जिसने मना किया कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इस तरह से करना नहीं है, जिस तरह चल रहा है उससे चलने दो, तो जिसने मना किया तो उस पर केस किया। ब्रिटिश सरकार ने लॉयर को क्या किया, एंगेज किया। द लैंडलॉर्ड हायर थग्स, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने थग्स यानी लुटेरे और समझ लो कि ऐसे गुंडे को जैसे हायर किया, और कभी कभी पहले लोग के द्वारा उसको डराने का ट्राई करते थे, अगर नहीं है तो ये गुंडे के द्वारा उसको पिटवाते थे। इस तरह से उनको किसी न किसी तरह से हैरेस करना स्टार्ट किया कि भी ये लोग किसी न किसी तरह से मानकर साइन कर लेवे और जिसके पास पैसे है वो मुझे पैसे क्या करे, दे देवे, यानी वो उनमें से निकल सके। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइन। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस लोगों ने विलिंगली साइन कर दी थी, उनके पैसे देने का प्रॉमिस कर दिया था, किसी ने पैसे भी दे दिए थे, उनको पता चला कि भाई ये जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो क्या किया, बना दिया। यानी अभी तक हम जो ये इंडिगो ग्रो कर रहे थे उसकी मार्केट में डिमांड थी, लेकिन अभी उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। ओके, तो उनको जब पता चला कि अरे हमने तो साइन कर दी लेकिन अभी हम जो ग्रो करेंगे उसकी कोई मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और उनको अभी सोचा कि हम क्या करें, साइन कर दिए विलिंगली, लेकिन फिर भी हमको हमारे पैसे वापस चाहिए। तो उन लोगों ने सब इकट्ठा होकर उन्होंने ये केस कि भाई हमें हमारे पैसे क्या करो, वापस दो। जिसने साइन कर दी थी, पैसे दे दिए थे, उन लोगों ने सब ने फिर से क्या किया, ब्रिटिश सरकार पे केस किया कि हमें हमारे पैसे क्या करो, वापस दो। हमें आपने जो बोला कि 15% के हिसाब से हम जो अपने पैसे ले लिए हैं वो हमें नहीं करना है। ओके, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही पॉइंट पर यही जो पैसे ब्रिटिशरों ने ले लिए थे वो वापस देने के लिए मना कर रहे थे, यही इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये जो गांधी जी थे वो चंपारण में आए थे। ओके, तो यानी जो मेन पर्पस था गांधी जी का अराइवल का, ये जो राजकुमार शुक्ला था उनको ये जो चंपारण में जो शेयर क्रॉपर को प्रॉब्लम ये था कि बहुत से लोग ने इस तरह से पैसे दे दिए थे, लेकिन अभी वो वापस मांग रहे थे, तो ये ब्रिटिशर उनको पैसे वापस नहीं दे रहे थे। उसी का सॉर्ट आउट करने के लिए ये गांधी जी को चंपारण में लेकर आना चाहते थे, और इसी पर्पस से गांधी जी यहाँ पर आए थे। ओके, ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। गांधी जी ने पहले तो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, वो जानने का उन्होंने पूरी तरह से ट्राई किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी
ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले ये जो गांधी जी थे उन्होंने ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनकी विज़िट करने का उन्होंने डिसाइड किया, यानी उनकी विज़िट के लिए वो पहुंच गए। गांधी जी सबसे पहले ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनको जाकर मिले, यानी उनको जाकर बात करनी थी कि भाई जो किया है वो गलत किया, आप लोग वैसे क्या करो वापस दे दो, इस तरह से उनको समझाना चाहते थे, इसलिए उनको मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द एन आउटसाइडर। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कितने लैंडलॉर्ड है, किसने पैसे कितने लिए हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेके गांधी जी वहाँ पर सेक्रेटरी को मिले, तो सेक्रेटरी ने बता दिया कि भाई हम किसी आउटसाइडर को हम ये इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, यानी इन शॉर्ट उनको न देने का एक बहाना निकाल के उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। ओके, गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बताया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। गांधी जी ने वहाँ पर उनको बताया भी सही कि भाई मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। इन शॉर्ट वो कहना चाहते भाई मैं भी इंडियन हूँ, मैं इन्हीं में से एक हूँ। ओके, लेकिन उन लोगों ने ये बात सुनी नहीं। नेक्स्ट, यानी उनसे अगर कुछ नहीं हुआ, यानी ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं गांधी जी को। ओके, तो गांधी जी क्या हुआ नेक्स्ट, गांधी जी कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने तिरहट डिवीज़न में बुलाया कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ले है, यानी इन शॉर्ट पूरा जो ये चंपारण है वो डिस्ट्रिक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन तिरहट डिवीज़न में होती है। तो वहाँ पर ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को वहाँ पर बुलाया। ओके, गांधी जी वहाँ पर गए। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट, जिस तरह से कमिश्नर ने बुलाया तो गांधी जी ने वहाँ पर रिपोर्ट किया। प्रोसीडिंग टू ब्यूली, वो तो एकदम जिसे ब्यूली का मीनिंग होता है डॉन, गुंडा, गुंडे की तरह उसने गांधी जी को कहा एंड एडवाइज मी, मुझे कहा और मुझे जैसे एडवाइस दी फॉर विथ टू लीव द तिरहट। क्या कहा भी ये तिरहट छोड़कर चले जाओ। तिरहट का मीनिंग ये जो जगह है पूरे जो चंपारण एरिया है, ओके, तो ये चंपारण ये पूरा जो डिवीज़न है तिरहट डिवीज़न वो छोड़कर चले जाओ, जिसमें ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आ जाती है, यानी पूरी जगह को छोड़कर चले जाओ, ऐसा उसने यानी जो कमिश्नर था उसने डराते हुए गांधी जी को धमकाते हुए डराते हुए ये कहा कि भाई आप ये तिरहट छोड़कर क्या करो चले जाओ। ओके, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी लेकिन वहाँ से गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी। ओके, वो तो तिरहट छोड़ने का जिसे उन्होंने कहा उनकी बात सुनी नहीं, वो तिरहट से कहाँ चले गए, मोतीहरी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। ये जो मोतीहरी था वो चंपारण की कैपिटल थी। तिरहट छोड़ने का कहा लेकिन ये जो गांधी जी थे उन्होंने ये जो तिरहट छोड़ा नहीं, वो तो वहाँ से मोतीहरी चले गए। जो मोतीहरी क्या था, ये चंपारण की कैपिटल थी, वहाँ पहुँच गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे जो लॉयर थे वो भी अकम्पनी उनके साथ में गए, यानी गांधी जी अकेले नहीं गए थे ये मोतीहरी, दूसरे भी बहुत सारे जो लॉयर थे वो भी गांधी जी के साथ में गए थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। तो गांधी जी जब मोतीहरी पहुँचे तो एक वास्ट मल्टीट्यूड बहुत सारी पब्लिक गांधी जी को ग्रीट करने के लिए, यानी गांधी जी को वेलकम करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी थी। ओके, सब लोगों को पता चल गया था कि गांधी जी मोतीहरी जा रहे हैं, तो मोतीहरी जो रेलवे स्टेशन था वहाँ बहुत सारे लोग गांधी जी को वेलकम करने के लिए ऑलरेडी पहुँच गए थे। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेड क्वार्टर कंटिन्यूड हीज इन्वेस्टिगेशन। वो वहाँ एक घर में गए, वो घर को ही उन्होंने जैसे हेड क्वार्टर बनाया कि वहाँ से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ओके, यानी जो जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में सोचा
ये प्रॉब्लम उसको किस तरह से उसका सॉर्ट आउट करना है, ये सब वहाँ पर ही उन्होंने क्या किया, डिसाइड करना स्टार्ट किया। वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। ठीक, अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। तो गांधी जी जब मोतीहरी थे तभी उनको एक मैसेज आया पे नियर बाय एक विलेज है, वहाँ पर एक जो पीजेंट है उनके साथ मेल ट्रीटेड यानी बहुत ही ख़राब सुलूक किया जा रहा है बाय ब्रिटिश ऑफिसर। ओके, तो गांधी डिसाइड टू गो एंड सी, गांधी ने सोचा मैं जाऊँ और देखूँ क्या हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। दूसरे दिन गांधी जी एलिफेंट की बैक पर यानी एलिफेंट पर बैठकर वो नियर बाय जो विलेज था जहाँ पर एक पिजन के साथ मेल ट्रीटेड बिहेव यानी मेल ट्रीट किया गया था, तो वहाँ पर गांधी जी जाने का सोचते हैं और दूसरे दिन एलिफेंट पर बैठकर वो विलेज के लिए रवाना हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो भी बहुत ज़्यादा दूर ही नहीं पहुँचे थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवर टू हिम, तभी ये जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो उसके आगे आ गया। ओके, यानी आगे खड़ा रह गया। एंड ऑर्डर हिम, और गांधी जी को ऑर्डर किया टू रिटर्न टू टाउन, आप मेरे साथ चलो, यानी टाउन यानी जो सिटी थी उसमें वापस चलो, यानी वो जो मोतीहरी में थे वहाँ पर उसको वापस ले जाने का कह रहे हैं कि भाई आपको ये जो पास वाले विलेज में जाने का सोच रहे थे वहाँ नहीं, आप मेरे साथ चलो। इन हिज कैरेज, वो एक कैरेज यानी इन शॉर्ट उनके पास कोई गाड़ी थी, वो गाड़ी में बिठा देते। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी ने साथ दिया, उन्होंने वहाँ पर कुछ अपोज नहीं किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो गांधी जी वो उसको गांधी जी को एक गवर्नमेंट ऑफिस में लेकर गए, वहाँ पर एक ऑफिशियली नोटिस गांधी जी को दी गई कि भाई आप ये चंपारण है उसको अभी के अभी छोड़ दो, क्विट कर दो। गांधी जी साइन रिसिप्ट, गांधी जी ने वो जो रिसिप्ट उसमें साइन की फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने वो जो नोटिस थी उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसने क्या कर दी, साइन भी कर दी। लेकिन साइन करने के बाद उन्होंने नीचे लिखा कि भाई ये जो ऑर्डर है यानी मुझे ये चंपारण है आपको छोड़कर जाने की जो बात कर रहे हो अभी के अभी, तो मैं आपका ये जो ऑर्डर है उसको मैं डिसओबे करता हूँ। ओके, यानी मैं उसको मानता नहीं हूँ। इस तरह से गांधी जी ने लिखकर वो जो नोटिस थी वो वापस वो ऑफिसर को दे दी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो मैंने एक्सप्लेन करवाया पेज नंबर 50 में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक मैंने बताया, आपको अच्छी तरह से स्टोरी पता चली होगी। तो ये जो लेक्चर उसमें मैंने आपको बताया कि भाई गांधी जी चंपारण में पहुँच गए, वहाँ पर अलग अलग जगह मुजफ्फरपुर में गए, उसके बाद तिरहट गए, तिरहट से वो मोतीहरी जगह पर जाते हैं, यानी अलग अलग जगह घूमकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बहुत से जो लोग थे, जो लॉयर थे वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, दूसरे पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है। ओके, तिरहट में जैसे वो कमिश्नर को मिले तो कमिश्नर ने बोल दिया कि आपको ये तिरहट छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो मोतीहरी पहुंच गए। मोतीहरी में लोग उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ पे एक हाउस लिया और वहीं उसका हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो वहाँ पर पता चला कि नज़दीक में कोई एक विलेज है, वहाँ पर कोई पर्सन के साथ मेल ट्रीटेड हो रहा है। उनको मिलने के लिए दूसरे दिन वो जाते हैं, तो तभी वो एक ऑफिशियल एक मैसेंजर आता है, वो गांधी जी को अपने साथ ले जाता है। ऑफिस में जाकर जो ऑफिसर था उन्होंने गांधी जी को नोटिस दी कि भाई आप ये चंपारण अभी के अभी छोड़ दो। गांधी जी ने उसमें रिसिप्ट में साइन भी की और नोटिस में लिखा कि भाई मैं आपका ऑर्डर क्या करता हूँ, डिसओबे करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी आगे वो आगे देखेंगे। अभी इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको
करना है. Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.